अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और सॉल्यूशन पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ solute and solvent is called solution। यानी एक चीज जो हल होती है, डिसॉल्व होती है, और एक और चीज जो डिसॉल्व करती है जिसमें हम लोग डिसॉल्व करते हैं जैसे पानी, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं, एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इन दोनों के मिलाने से जो चीज़ बनती है हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सबसे पहले होता है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि सॉल्यूट क्या है। हर वो चीज़ जो हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, जिसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और वो चीज़ जो किसी चीज़ को हल करे, डिसॉल्व करे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। अब जैसे हम सॉल्यूट के एग्जांपल लिखें तो जैसे शुगर हो गई और आप लोगों का साल्ट्स हो गए, ये सारे के सारे सॉल्यूट होते हैं। और उसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो चीज़ डिसॉल्व कर रही है, जो चीज़ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही है या जिसमें सॉल्यूट हल हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट हमारा हो गया वाटर। अब दोनों के मिक्सचर को जब शुगर या साल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन होती है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is in smaller quantity। यानी वो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो चीज़ जो छोटी क्वांटिटी में हो, स्मॉलर क्वांटिटी में हो, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। देखें, जब भी हम शुगर और पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं, जो शुगर हमेशा हम थोड़ी ऐड करते हैं और पानी हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, वो सॉल्यूट है। यानी सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो थोड़ी मिकदार में होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है। उसके बाद होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is in greater quantity। यानी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जो ज्यादा मिकदार में होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो दोनों के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन को फेजेस के बिना पे या कंपोनेंट के बिना पे दो तरह में, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक होता है सॉल्यूशन, यानी हम कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। अब एक हम बनाते हैं वो कंपोनेंट के बिना पे, दूसरा होता है फेजेस के बिना। यानी कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा फेजेस बनते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसका एक ही फेज बनता है। तो इस बिना पे हम सॉल्यूशन को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक कंपोनेंट के बिना पे, दूसरा फेजेस के बिना पे। तो इन दोनों चीज़ों को हम
आगे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, फेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिलहाल यही याद रखें कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, शुगर है, साल्ट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। यानी जो चीज़ हल करेगी वो सॉल्वेंट है और जो चीज़ हल हो रही है वो सॉल्यूट है। तो उसके बाद सॉल्यूट की डेफिनेशन, सॉल्यूट क्या होते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो छोटी क्वांटिटी में है, थोड़ी मिकदार में है, जो हल हो रही है वो सॉल्यूट है और जो हल कर रहा है वो सॉल्वेंट।